जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर चैनल में। यह सिर्फ एक स्नान नहीं, यह आत्मा के कल्याण की यात्रा है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जब धरती पर उतरती है दिव्यता, जब भीष्म पितामह ने स्वयं श्री कृष्ण को बताया मोक्ष का रहस्य। आइए सुनते हैं भीष्म पंचक स्नान की संपूर्ण पौराणिक कथा केवल भक्ति सागर चैनल पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी आत्मा को इस ज्ञान स्नान में डुबो दें। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़े थे भीष्म पितामह सरसैया पर। युद्ध के बाद वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण और पांडव उनके दर्शन के लिए पहुंचे। भीष्म पितामह ने देखा कि धर्म की स्थापना हो चुकी है, पर अब धर्म का पालन कैसे हो ये बताने का समय है। भीष्म बोले, हे मधुसूदन, कलयुग में धर्म का आचरण कठिन होगा। लोगों में शक्ति, संयम और सद्गुणों की कमी होगी। ऐसे में कौन सा व्रत ऐसा होगा जो उन्हें पापों से मुक्त करे और विष्णु लोक की प्राप्ति कराए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने स्वयं धर्म का पालन करके दिखाया है। अब आप ही इस धरती को यह व्रत बताए जो कलयुग में कल्याणकारी हो। भीष्म पितामह बोले, हे जगन्नाथ, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 दिन जो मनुष्य व्रत, उपासना, ध्यान, स्नान और दान करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये 5 दिन स्वर्ग के समान पवित्र है। इनमें स्नान का पुण्य गंगा स्नान से भी कई गुना बढ़कर होता है। इन दिनों विष्णु पूजा, तुलसी अर्चन, दीपदान, अन्नदान सब अक्षय फल देने वाले होते हैं। भीष्म पितामह बोले, 5 दिनों में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, विशेषकर गंगा जी में, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अगर कोई नदी तक न पहुंच सके, वह अपने घर में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करे तो भी उसे वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करते समय यह मंत्र जपना चाहिए, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सिंधिं कुरु। सरसैया पर भीष्म जी की चेतना अत्यंत ऊंचाई पर थी। वे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब तक मनुष्य मोह, लोभ और अहंकार में व्यस्त है तब तक वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इन 5 दिनों में आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। वह संपूर्ण जीवन का सार है। जो भी मनुष्य यह व्रत करता है उसे विष्णु लोक, देवतुल्य देह और पुण्य वंश की प्राप्ति होती है। यह पंचक व्रत सभी वर्णों के लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए कल्याणकारी है। भीष्म जी ने श्री कृष्ण और पांडवों को बताया, भीष्म पंचक में 5 तत्वों का व्रत करना चाहिए। पहला स्नान, दूसरा जप, तीसरा ध्यान, चौथा व्रत और उपवास, 5वां दान। विशेष दान है तिल, अन्न, वस्त्र, दीपक और गोदान। और विशेष पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की, तुलसी माता की, दीपदान और गीता पाठ करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार प्रतिदिन बोलना चाहिए। अंत में भीष्म पितामह बोले, हे कृष्ण, मैंने जो व्रत और धर्म बताए वे इस पृथ्वी पर धर्म की नींव है। इनका पालन करने से ही कलयुग में मनुष्य धर्म पथ पर टिक सकता है। 5वें दिन पूर्णिमा के दिन भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश होते ही देह त्याग दिया। उनकी आत्मा विष्णु लोक को चली गई और तब से इन 5 दिनों को भीष्म पंचक कहा गया, जहाँ आत्मा भीष्म की माती परमात्मा से मिलने को सज्ज हो जाती है। आज के युग में हम सब तनाव, मोह, लोभ और व्यस्तताओं में घिरे हुए हैं, परंतु भीष्म पंचक हमें अवसर देता है अपने भीतर झांकने का, अपने दोषों को जलाने का और प्रभु से जुड़ने का। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह जीवन की दिशा है। इन 5 दिनों को आत्मा के साथ मन के उपवास और भक्ति के दीप से भर दे। विष्णु जी की शरण में जाए। आप सभी भक्ति से निवेदन है, इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत और स्नान पूरी श्रद्धा से करें। पापों से मुक्ति, पुण्यों की प्राप्ति और विष्णु लोक की ओर पहला कदम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा से जुड़ता है आपका ईश्वर से संबंध।